गुड आफ्टरनून एवरीवन। आधे ना तो किया ही नहीं। वापस गुड आफ्टरनून। हाँ, एक बार खुद के लिए तालियां बजा लीजिए आप। जैसे दीदी ने सब कुछ बता ही दिया है, 7 दिन का एक्सपीरियंस वापस बताने की जरूरत नहीं है। इन सब से हमको क्या फायदा है? मतलब इन सबको बताने से हमको सफलता दिलानी है ना, एकमात्र विकल्प। मतलब सफलता दिलाएंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे, यही बताना है मूल उद्देश्य। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि सफलता कैसे मिलती है, और वो आप ध्यान से सुनिए प्लीज। सफलता की सच्ची प्रेरक कहानी सुना रहा हूँ। 2 पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था। खुशी इतनी ज्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बहुत खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा ने बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के 2 बच्चे देखकर राजा बहुत खुश हुआ। छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया गया उपहार बहुत अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया, जो बाज को अच्छी कलाबाजियां और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया तो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, अच्छी कलाबाजियां दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता। बाज को फिर उड़ाया जाता, थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। हम भी ऐसे ही हैं। अगर जीवन में आप सब मतलब इतने सारे गेस्ट आए, उन्होंने हम सबको लेक्चर दिया, सबने सुना, लेकिन इसको आत्मसात बहुत कम लोग करेंगे, सारे नहीं करेंगे। आधे जने ध्यान से सुनेंगे, आधे जने मस्ती भी करेंगे। वो रहती है हमारी प्रवृत्ति। जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। राजा ने कहा, कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी राजा ने कहा कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह उड़ना सिखाया जाए जो ऊपर बहुत उड़ान भरते हुए कलाबाजियां दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्याएं बताई, जो कि 2 बाज हैं, जिनमें से एक तो काफी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता है। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली, जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। दोनों देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ रहे हैं। कहानी खत्म हुई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसी ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायी साबित होता है। हम इससे रहते हुए भी कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते, जिससे हमारा कंफर्ट जोन भी हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कुछ कम करने के बारे में सोचेंगे, उससे अलग नहीं सोच सकेंगे। थैंक यू।